सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। चैप्टर हमारा रहेगा मैथमेटिक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इस चैप्टर का ये जो वीडियो नंबर होगा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 रिलेशंस एंड फंक्शंस हम इसमें कराने वाले हैं। देखिए, इसमें हम क्या कराएंगे स्टूडेंट्स, जब दो फंक्शंस दिए हुए होते हैं तो हम उनका कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो दो फंक्शंस का कंपोजिशन करने के लिए हमको कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट एग्जांपल है, लेट f such that 2 3 4 5 tends to 3 4 5 9 एंड ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया f। सेकंड फंक्शन है आपका g such that 3 4 5 9 tends to 7 11 15 be given function डिफाइंड एज f2 आपका दिया हुआ है 3, f3 दिया हुआ है 4, f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एंड g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, एंड g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11 दिया हुआ है। फाइंड g कंपोजिशन ऑफ f। इसको क्या पढ़ा जाता है, g कंपोजिशन ऑफ f। और यदि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो f कंपोजिशन ऑफ g, इसको निकाला जाता है। तो जब हम g कंपोजिशन ऑफ f निकालेंगे या f कंपोजिशन ऑफ g निकालेंगे तो इसके साथ x भी लगा दिया जाता है पीछे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पर। तो हेयर जो आपको दिया हुआ है वो सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने लिख दी है, f2 f3 f4 5 जो भी है। अब क्या है यहाँ पर g कंपोजिशन ऑफ f, इसको आपको निकालना है। ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये इसको हम निकाल कब सकते हैं, यदि रेंज ऑफ f, क्या रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ g हो। देखिए, रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g हो या उसका सबसेट हो या इक्वल हो तो GOF एग्जिस्ट आपका ये फंक्शन आपका करेगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे GOF निकालने के लिए रेंज ऑफ f आपको चाहिए। चलो ब्लैक बोर्ड का थोड़ा यूज कर लेते हैं तो आपका सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए, आपको जो फाइंड करना है वो पहले बात तो ये है, GOF करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर f फंक्शन आपका दिया हुआ है, g फंक्शन में आपका लिख देता हूँ। ये आपका है 3 4 5 और 9, और यहाँ पर टेंस टू ये आपका है 7 11 और 15। क्या होगा ये भाई, रेंज ऑफ f की रेंज किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ g। देखिए ध्यान से, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये क्या है, ये रेंज ऑफ f है, ये क्या है, डोमेन ऑफ g है। जो ये अगले वाला सेट होता है ये डोमेन का होता है, जो पिछले वाला सेट होता है ये आपका रेंज का होता है। यदि आप GOF निकालोगे तो ये कब फाइंड किया जा सकेगा, जब इसकी जो रेंज है, पहले वाले जो ये f फंक्शन है इसकी रेंज यदि डोमेन ऑफ g के इक्वल हो या रेंज ऑफ f आपकी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g हो तो GOF आपका क्या है, फाइंड यहाँ किया जा सकता है। और यदि आपको निकालना होगा FOG इंटू x तो इसमें यहाँ रेंज ऑफ g हो जाएगा। g का जो रेंज है वो f के डोमेन के इक्वल होगा या उसके सबसेट के इक्वल होगा, तभी हम FOG और GOF डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसने ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंस रेंज ऑफ f 3 4 5 सबसेट डोमेन ऑफ g GOF एग्जिस्ट।
फिर यहाँ पर जी ओ एफ निकालने के लिए देखिए जी ओ एफ इंटू एक्स, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स इसके साथ लगा दी जाती है। तो जब आप कंपोजिशन को आप बीच में से हटाओगे जी ओ एफ इंटू एक्स को, जब कंपोजिशन यहाँ से हटेगा तो हम जी और सीधा यहाँ पर लिख दिया जाएगा एफ एक्स, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स यहाँ लिखा जाएगा। इसका मतलब देखिए जी एफ एक्स जब आप लिखोगे ये आ चुका है आपका जी ओ एफ इंटू टू। देखिए एफ की जो वैल्यू है वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए जी ओ एफ इंटू टू, जी ओ एफ इंटू 3, जी ओ एफ इंटू 4, जी ओ एफ इंटू 5। तो ये हर बार इसका जो हम बोलेंगे इसे जी कंपोजिशन ऑफ एफ इंटू टू, जी कंपोजिशन ऑफ एफ इंटू 3, जी कंपोजिशन एफ इंटू 4, इस तरीके से। फिर आपका क्या होगा, ये बीच में से कंपोजिशन हट जाएगा, जी F2 आ जाएगा, जी F3, जी F4, जी F5, इस तरीके से। फिर आपका क्या होगा, F2 किसके इक्वल है, F2 इक्वल है 3 के, तो यहाँ 3 आ जाएगा, G3 बन जाएगा। F3 किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ से G4 बन जाएगा। ये आपका जो है G5 किसके इक्वल है, ये यहाँ पर देखिए F4 आता है पहले, तो F4 किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पर 5 रखा जाएगा तो G5 बन जाएगा। उसके बाद में आपका जब यहाँ पर F5 है, ये 5 के इक्वल है, तो ये आपका G5 बन जाएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, G3 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, G4 की भी 7 है, G5 और G9 की 11 है। तो यहाँ से हैंस GOF का जो आपका जो सेट बनेगा वो देखो 2 पर क्या है 7 बन जाएगा, 3 पर 7, 4 पर 11, 5 पर भी आपका क्या बन जाएगा 11। तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ का ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मैं आपको बता देता हूँ ये जो फंक्शन है एफ फंक्शन, ये अगले वाला जो सेट होता है ये डोमेन का होता है, और ये जो पिछले वाला सेट होता है ये आपका रेंज का सेट होता है। अगले वाला डोमेन का, पिछले वाला रेंज का। इसी तरीके से ये डोमेन ये रेंज, तो यहाँ पर तो आप एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही निकाल सकते हो, बट यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड एफ कंपोजिशन ऑफ एफ। क्या एफ कंपोजिशन ऑफ एफ कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ पर कंपोजिशन आपका हटा दिया जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये फिर दोबारा एफ एक्स ही आपका बन जाता है। तो क्या करोगे, जो ये एक्स आपको दिखाई दे रहा है इस एक्स की जगह हम टोटल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस फंक्शन में पुट कर देंगे। एक्स की जगह क्या पुट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर ये पुट कर दिया जाएगा। तो ये आपका फंक्शन बनेगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल देना है, सॉल्व करके जो आपका आएगा वो एफ कंपोजिशन ऑफ एफ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया एफ कॉमा जी सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड रेस्पेक्टिवली वाई। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। फाइंड दी फॉर्मूले फॉर एफ कंपोजिशन ऑफ जी, जी कंपोजिशन ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ एफ, जी कंपोजिशन ऑफ जी। ये सारे कुछ आपको निकालने। तो ये तो आपको स्टूडेंट्स पता ही है। जब आपको यहाँ पर देखिए रियल टेंस टू रियल दिया हुआ है, तो एफ वाला फंक्शन की डोमेन रेंज और जी वाले फंक्शन की डोमेन रेंज सभी रियल है, तो एफ ओ जी जी ओ एफ सभी यहाँ एग्जिस्ट करेंगे और सभी को निकाला जा सकता है। तो क्लियरली इसने सीधा लिख दिया है जी ओ एफ ओ एफ एंड जी ओ जी ऑल एग्जिस्ट। तो ये सारे कुछ निकाले जा सकते हैं। तो एफ ओ जी इंटू एक्स निकालोगे, कंपोजिशन हटाओगे, एफ जी एक्स आपका आ जाएगा। जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू क्या 2x माइनस 3 है। अब ये फंक्शन क्या बना आपका एफ एक्स बना। अब जो आपका ये एफ एक्स दिखाई दे रहा है, इस एफ एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम x की जगह 2x माइनस 3 को रख दिया जाएगा। क्या x की जगह 2x माइनस 3 यहाँ रख दिया जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो आएगा आंसर आपका आ जाएगा। जी ओ एफ आपको निकालना है तो जी एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू। अब आपका ये जी एक्स बन गया। अब जी एक्स वाले फंक्शन में, इस फंक्शन में हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हम यहाँ रख देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका ये आ जाएगा। एफ ओ एफ
अभी मैंने आपको बताया था एफ एफ एक्स, तो एफ एक्स बना, फिर सेकंड टाइम फिर एफ एक्स बन गया, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे जी ओ जी इंटू एक्स का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ जी आपको निकालना है, एफ कंपोजिशन ऑफ जी निकालना है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ निकालना है। तो ये सारे कुछ आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स आपका ये दिया हुआ है, डोमेन ऑफ एफ आपका रियल नंबर होता है -2 नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। तो ज़्यादातर फंक्शनों की डोमेन आपके रियल नंबर ही होती है। रेंज आपका जो है वो आपका r-1 ये दिया हुआ है। तो ये डोमेन और रेंज, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यदि आपका कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, डोमेन रेंज आपको पता नहीं कर पाते हो, आप याद नहीं रख पाते हो, तो जिसकी भी वैल्यू ये पूछता है दो फंक्शन दे करके, वहाँ जैसे अब इसमें पूछ लिया देन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एफ डॉट जी एफ ओ जी जी ओ एफ, इसका मतलब आप सीधा सा लिख देना। जैसे आपको यहाँ एफ ओ जी निकालना है तो आप सीधा एक लाइन लिखोगे, वी नो दैट रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, सो एफ कंपोजिशन ऑफ जी एग्जिस्ट। तो आप ऐसे करोगे, यदि आपको ये निकालना है जी ओ एफ निकालना है, डोमेन रेंज आपको ध्यान नहीं है, तो आप क्या करोगे, वी नो दैट जी ओ एफ एग्जिस्ट बिकॉज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, देन वी फाइंड जी कंपोजिशन ऑफ एफ। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये सारा कुछ। तो अब आप एफ डॉट जी आप निकालोगे, तो आप करोगे क्या, एफ डॉट जी इंटू एक्स आपको लेना ही पड़ेगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई एफ से होगी, एक्स की मल्टीप्लाई जी से होगी, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो आपका ये आंसर सीधा ही आ गया है, इसने कुछ भी सॉल्व इसमें नहीं किया है। सेकंड देखिए, एफ कंपोजिशन ऑफ जी इंटू एक्स ये दिया हुआ है, एफ जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अभी आपका एफ एक्स बन गया। अब एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी ओ एफ इंटू एक्स जी एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, अभी आपका जी एक्स वाला फंक्शन बना, क्योंकि आगे जी लगा हुआ है, तो जी एक्स में एक्स की जगह हम जी एक्स में x+1 ओवर x+2 रख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा लेट एफ बी दी साइन फंक्शन एंड जी बी दी फंक्शन 2x। तो जो एफ एक्स है वो साइन फंक्शन आपका दिया हुआ है, जी एक्स है वो 2x दिया हुआ है, एफ कंपोजिशन ऑफ एफ, जी कंपोजिशन ऑफ जी, एफ कंपोजिशन ऑफ जी, जी कंपोजिशन ऑफ ये निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, और ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो देखिए, मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी, यदि आपको डोमेन और रेंज कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि +1 की बुक में आपके ये सारे कुछ दिए हुए हैं। यदि आपका ध्यान नहीं रहता है तो आपको सीधी सी बात आप क्या करोगे कि वी नो दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, इस तरीके से लिख देंगे। सो एफ ओ एफ जी ओ जी एफ ओ जी जी ओ एफ आर एग्जिस्ट, तो आप ऐसा सीधा लिख दोगे। इसके बाद में देखिए क्या करना है, एफ ओ एफ इंटू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, फिर ये एफ एक्स बन गया। फिर आप क्या करोगे, एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह साइन एक्स रखोगे, साइन इंटू साइन एक्स आपका आ जाएगा। यहाँ से जी कंपोजिशन ऑफ जी इंटू एक्स, जी जी एक्स आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। कुछ नहीं है, आगे चलते हैं, कर लोगे, बड़ा ही सिंपल सिस्टम है यहाँ पर। इससे आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इफ़ द मैप एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, जी एक्स आपका ये दिया हुआ है, यहाँ एफ ओ जी और जी ओ एफ 1 इंटू 2 निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ एफ ओ जी इंटू 1 क्या है। आपको निकालना पड़ेगा पहले एफ ओ जी इंटू एक्स, आपको निकालना पड़ेगा जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने निकलवाया। जो इसका आंसर आपका आएगा ए एन एस, जो आपका आएगा एफ ओ जी इंटू एक्स का, उस आंसर में हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो एफ ओ जी इंटू 1 आ जाएगा। फिर हम जी कंपोजिशन ऑफ एफ के सॉल्यूशन में एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो जी ओ एफ इंटू 2 आ जाएगा। क्लियरली देखो, कुछ भी नहीं लिखा इसने, ना तो डोमेन लिखा है ना ही इसका रेंज लिखा है। इसी बात को मैं आपको बता रहा था बार बार कि यदि आपको डोमेन रेंज याद नहीं रहता है
परंतु यहाँ रियल रियल दिया हुआ तो सीधी सी बात है, कुछ इसने लिखा नहीं, सीधा लिख दिया है क्लियरली जी ओ एफ एंड एफ कंपोजिशन ऑफ जी बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ जी इंटू वन एफ जी वन, तो इसने तो सीधा ही वैल्यू पुट कर दिया है इनमें। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप एफ ओ जी इंटू एक्स निकालो, फिर जी ओ एफ इंटू एक्स आप निकाल करके लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आता है उसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर वैल्यू पुट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ ओ जी इंटू वन आपको निकालना है। तो एफ ओ जी इंटू वन निकालने की डोमेन रेंज आपको पता है इक्वल होती ही है। जब किसी की वैल्यू पूछी होती है तो लॉग वन दिया हो, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो वन आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है 2f इंटू वन आपको निकालना है, 2f इंटू वन क्या हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। f1 का मतलब क्या हुआ, तो f1 यहाँ से निकालोगे तो e की पावर 1 e हो जाएगा, तो 2e इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स देखिए, लेट f सच दैट r टेंड्स टू r एंड g सच दैट r टेंड्स टू r देन सो दैट जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी आपका आएगा, केवल फंक्शंस को कुछ चेंज कर दिया गया है, बाकी प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। कोई भी नई चीज़ इन क्वेश्चंस में नहीं दी हुई है, यदि दी हुई होती तो मैं आपको करा देता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको अब बता देते हैं। एग्जाम्पल 9 जो आपका है, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड मैप एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड द मैप जी सच दैट आर टेंस टू आर। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, एफ के डोमेन रेंज जी के डोमेन रेंज के इक्वल है, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ आपका जो है एग्जिस्ट तो आपके करेंगे ही, बट ये एफ ओ जी और जी ओ एफ आपके जो हैं वो आपके नॉट इक्वल टू होंगे। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स आपका साइन एक्स है, जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, आप वैल्यू निकाल देना। जब दोनों की वैल्यू आप निकालोगे तो ये नॉट इक्वल टू आएंगे, ऐसे ही आपका सेकंड और थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, तो इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, बस ध्यान रखना है भाई। देखिए यदि जी ओ एफ इंटू एक्स आप निकालोगे तो ये जी एफ एक्स हो जाएगा। दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं तो एफ एक्स की जगह आप एफ एक्स की वैल्यू रखिए। मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू आपकी दे दी गई है एक्स प्लस वन, अब आपका ये सेकंड फंक्शन बन गया जी एक्स। अब जब जी एक्स बन गया तो जो सेकंड फंक्शन आपका होता है जी एक्स, अब जैसे मान लीजिए यही साइन एक्स है तो एक्स की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, एक्स प्लस वन रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस वन। तो जी ओ एफ की वैल्यू हमारी निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया है। तो लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर एंड जी सच दैट आर टेंस टू आर, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। एफ तो एफ एक्स जी एक्स सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, सभी को निकाल देना, सारा क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है इनमें। देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो आपका ये आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, ये है इफ़ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो एफ एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। एंड जी बी दी मॉडुलस फंक्शन, तो जी एक्स जो इसमें आपका दिया हुआ है वो आपका मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर इसकी वैल्यू आपको पूछी है, हियर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। फिर आपको तो पता ही है एफ ओ जी एंड जी ओ एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों की डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगी। एफ ओ जी यदि आप निकालोगे तो जी की रेंज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, और यदि जी ओ एफ आप निकालोगे तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी आपका आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, सीधा भी आप लिख सकते हो क्लियरली एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ एग्जिस्ट, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी 5/2 एंड
माइनस जी ओ एफ -5/2 आप निकाल दोगे। इसके बाद में देखिए हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन आपको करना है। हेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद में हेयर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एफ ओ जी और जी ओ एफ आपके दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा इसमें, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा क्लियर हो जाता है, यहाँ पर आकर के ये एग्जिस्ट किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखिए एफ ओ जी अब क्या है, ये 5/2 है, माइनस जी ओ एफ -5/2 है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में हमने यहाँ रख देते हैं एफ जी एक्स आपका आएगा। देखिए जी एक्स कौन सा फंक्शन है, जी एक्स आपका जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है। तो देखो यहाँ मॉडुलस में रख दिया गया है। एफ एक्स वाला आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, देखिए ये मॉडुलस फंक्शन तो 5/2 का मॉडुलस तो 5/2 ही होता है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो -5/2, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इसकी जो वैल्यू आपकी होगी -2.5 होगी। तो हम नंबर लाइन पर देखते हैं -2.5 आपका कहाँ होगा। तो मान लीजिए ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, और ये आपका माइनस के 2.5 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है कि भाई 2.5 किसके बीच में ये वैल्यू होगी आपकी, ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो -2.5, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये दोनों के बीच में होगी। तो यहाँ पर हम छोटी वैल्यू को लेते हैं। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है और वो वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच में लाई करती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू की छोटी वैल्यू को लेते हैं, ना कि बड़ी वैल्यू को लिया जाता है। इस तरीके से g-3 आ जाएगा। इससे आगे स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं। देखिए f 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/2 माइनस, अब ये g वाला जो फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन है आपका, तो ये आपका हो जाएगा -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर वही बात है, 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया हुआ है, तो ये कहाँ लाई करता है, ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, ये 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में जब ये लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा छोटी वैल्यू को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 का मॉडुलस 3 और आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका -1 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आपका दिया हुआ लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r बी द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन हम कहते हैं केवल खाली x होता है, ना तो 1 के अलावा इसका कोई कोफिशिएंट्स होता है, ना 1 के अलावा इसकी कोई पावर होती है। तो जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो केवल x होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, व्हाट इज f डॉट एफ एंड एफ कंपोजिशन ऑफ एफ आपको निकालना है। इसके बाद में एफ डॉट एफ इंटू एक्स आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एफ कंपोजिशन ऑफ एफ आप कैसे निकालोगे, तो एफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू तो आपकी एक्स ही दी हुई है, फिर आपका एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू फिर आपकी एक्स ही दी हुई है। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के कई बार आ जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है इनकी वैल्यू निकाली कैसे जाएगी। तो इससे आगे आपका क्वेश्चन ये आ जाता है 13, लेट एफ बी एनी रियल फंक्शन एंड लेट जी बी दी फंक्शन 2x। तो यहाँ पर देख, देन प्रूव दैट जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज सेम एज एफ प्लस एफ। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एफ प्लस एफ आपको दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी डोमेन रेंज ये दे दी गई है, जी एक्स आपका ये है, ये आपका रियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा,
भाई जी ओ एफ आपका एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको बताया था। तो जी ओ एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी आपका होगा। उसके बाद में हम जी ओ एफ निकालेंगे, जी एफ एक्स हो जाएगा। तो जी एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो ये फर्स्ट फंक्शन आपका है ये आपका रियल फंक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू तो आपको पता है भैया, जी एक्स जो बनेगा तो जी एक्स, यहाँ जी एक्स है आपका 2x, तो इसका मतलब x की जगह हम क्या रख देंगे, एफ एक्स को रख देंगे, तो ये आपका 2f(x) आपका आ जाएगा। फिर f प्लस एफ इंटू एक्स करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाएगी, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 2f(x) आपका आ जाएगा। क्लियरली ये दोनों ही आपके इक्वल आ जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। अब हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए, ये डोमेन और रेंज दिए हुए हैं, इनको देख करके ये सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारी समझ में ये आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल वही सिस्टम है, डोमेन ऑफ जो एफ ओ जी और जी ओ एफ का होता है, रेंज और डोमेन क्रॉस में इक्वल या सबसेट देख ली जाती हैं और वो आपका एग्जिस्ट करता है। तो एफ एक्स आपका जो मेन काम है वो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू देखना और आपकी जी एक्स की वैल्यू देखना। उसके बाद एफ ओ जी आपका आइडेंटी फंक्शन के इक्वल है और जी ओ एफ भी आपका आइडेंटी फंक्शन के इक्वल है। क्या करोगे, ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो ही जाएगा। यहाँ इसने कुछ नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है एफ ओ जी और जी ओ एफ बोथ एग्जिस्ट। यहाँ कैसे होगा मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में एफ ओ जी इंटू एक्स आप निकालोगे तो एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू आपकी जो दी हुई है ये है, टोटल वैल्यू को रख दिया जाएगा। फिर आपके सामने आता है एफ एक्स, एक्स एफ एक्स वाले इस फंक्शन में एक्स की जगह हम इस टोटल वैल्यू को लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर का एलसीएम ऊपर और नीचे का एलसीएम नीचे लिया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको पता चलेगा या 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, या 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो 41x ओवर 41, 41 से 41, तो ये आपका x आ चुका है स्टूडेंट्स। जो x आपका है यही तो हमारा आइडेंटी फंक्शन होता है, तो एफ ओ जी इक्वल टू आई ए हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जी ओ एफ इंटू एक्स, इसकी वैल्यू भी ऐसे ही आपकी निकल जाएगी। तो ये आपका जी कंपोजिशन ऑफ एफ इक्वल आइडेंटी फंक्शन ऑफ बी आपका आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इसमें हमको एग्जांपल्स कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। कंसीडर फंक्शंस, पहले ही ये कह रहा है कि कंसीडर करिए फंक्शनों को एफ एंड जी सच दैट जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज डिफाइंड। जब जी कंपोजिशन ऑफ एफ डिफाइंड किया जाता है एंड इज 1 1 और एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 1 और एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू, एफ जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज ऑन टू। तो कंसीडर हम कर लेंगे इस एग्जाम्पल से, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसे प्रूव करने के लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, तो ये है आपका। इसके बाद में जब हम जी वाले फंक्शन को मान लेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसकी जो रेंज है फर्स्ट फंक्शन की वो जी फंक्शन की डोमेन के इक्वल दी हुई है। उसके बाद में जी एक्स आपका जो है वो जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो 4x इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है, g4 इक्वल टू g5 इक्वल टू 4 हम यहाँ पर ले लिया जाएगा। कंसीडर करना है जी कंपोजिशन ऑफ एफ सच दैट 1 2 3 टेंस टू 1 2 3 4 5 ये आपका है ही, या जी कंपोजिशन ऑफ एफ इंटू एक्स, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने आपको कराया था सेम उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। जी कंपोजिशन ऑफ एफ बीइंग एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा, बट जी इज नॉट 1 1 एज g4 इक्वल टू g5 इक्वल टू 4, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 4 और 5 की सेम इमेज है। 1 1 होने के लिए आपकी हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु g4 इक्वल टू g5 इक्वल टू 4 है, सेम इमेज हो गई, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर नॉट 1 1 फंक्शन हो गया। हेंस जी ओ एफ इज 1 1 फंक्शन। जी कंपोजिशन ऑफ एफ तो 1 1 हो सकता है, बट देन एफ एंड जी बोथ आर नॉट नेसेसरली 1 1। ये जरूरी नहीं है कि हमारा अकेला एफ और अकेला जी 1 1 हो।
कंपोजिशन तो हो सकता है, और अकेला जो आपका फंक्शन होता है वो 1 1, कोई बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि वो भी आपका 1 1 होगा। कंसीडर फिर आप करोगे ऑन टू के लिए, फिर ऐसा ही कंसीडर कर लिया है, F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 F4 सी मान लिया है। इसी तरीके से फिर यहाँ जी ए, जी बी, जी सी, जी डी मान लिया है। फिर वही पहले एग्जाम्पल की तरह रिपीट कर दिया गया है। तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। फिर मैं इसी बात को आपसे कहता हूँ कि कंपोजिशन जो होता है दोनों फंक्शनों का वो यहाँ पर ऑन टू हो गया है, बट एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका एफ एंड जी बोथ आर नॉट नेसेसरी ऑन टू। तो या इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि कोई भी फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हों और अलग अलग दिए हुए हों, वो फंक्शन ज़रूरी नहीं है दोनों अलग अलग फंक्शन 1 1 भी हों और ऑन टू भी हों, बट उनका कंपोजिशन यदि हम निकालें तो वो 1 1 और ऑन टू हो सकता है। ये ही इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था। एग्जाम्पल 16 आपका जो दिया हुआ है, लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7, फाइंड दी फंक्शन g such that r tends to r such that g composition of f equal to f composition of g equal to ir। तो g composition of f ir दिया हुआ है, x को तो आपको मल्टीप्लाई में लेना ही पड़ेगा क्योंकि तभी तो आप जी ओ एफ इंटू एक्स निकालोगे। तो जी एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आपका x हो चुका है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू आपकी 10x + 7 आपकी दी हुई है, तो यहाँ पर इक्वल टू x हो चुका है। तो इसे हम लेट y इक्वल टू हम इस फंक्शन को मान लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकलेगी, और x की वैल्यू जो निकलेगी इसे कंसीडर कर लेंगे हम किस फंक्शन से, जी वाई वाले फंक्शन से। तो लेट अस डिफाइन g सच दैट r टेंस टू r बाई जी वाई इक्वल टू y - 7/10। तो ये आपका सेकंड फंक्शन आ चुका है। सेकंड फंक्शन आपका ये हो गया, एफ एक्स वाला आपका दिया हुआ है। अब आप एफ ओ जी ओ एफ इंटू एक्स आप निकाल सकते हो, एक्स आया, एफ ओ जी वाला फंक्शन आपका वाई वेरिएबल में है, तो ये आपका आ जाएगा एफ जी वाई। तो जी वाई की जगह जी वाई की वैल्यू रखोगे, फिर ये आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, तो ये आपका वाई आ जाएगा। तो दोनों ही ये आइडेंटिटी के इक्वल आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर जी सच दैट जेड टेंस टू जेड सच दैट जी कंपोजिशन ऑफ एफ आई जेड, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। एक्स को मान लिया जाएगा तो जी एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये 2x दिया हुआ बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग है ही नहीं। उसके बाद में जी वाई इक्वल टू वाई वाई टू, तो सेकंड फंक्शन आपका आ जाएगा, y को हम किस में चेंज कर देंगे, x में चेंज कर देंगे, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स वाई टू आपका सेकंड फंक्शन आपका यहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको दिया हुआ है, देखिए, लेट एफ such that z tends to z be defined by fn equal to 3n for all n belong to z, and g such that z tends to z be defined by तो f gn equal to n/3 if n is a multiple of 3। इसके बाद में 0 if n is not a multiple of 3। तो so that g composition of f equal to iz और f composition of g not equal to iz। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेयर रेंज डोमेन का सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जी ओ एफ इंटू एन आपको निकालना है, तो जी एफ एन, तो जी 3n आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 3n/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका n आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल। इससे आगे हम देखते हैं एफ ओ जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ जी एन हो जाएगा। अब इसमें हम ये इक्वल नहीं है इसके, तो इसको ले लिया जाएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या करोगे आप, ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 ये दिया हुआ, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर क्या रखा है इसने, 3 रख दिया है, यहाँ भी 3 रख दिया है। फिर यहाँ पर एफ ओ जी इंटू एन नॉट इक्वल टू एन, तो ये इसके आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। इसके बाद में
अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए। हम अब आपको लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो एफ एक्स आपको दिया हुआ है ई की पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इस डोमेन जी ओ एफ इक्वल टू डोमेन एफ ओ जी। ये दोनों ही क्या होंगी, कंपोजिशंस की जो डोमेन होंगी क्या इक्वल होंगी। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स जी एक्स आपको दिया हुआ है, डोमेन ऑफ एफ रियल है, रेंज भी आपकी 0 टू इन्फिनिटी है, डोमेन ऑफ जी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी बहुत एग्जिस्ट तो आपकी करेंगे ही, जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी एफ कंपोजिशन ऑफ जी आपका निकाला जाएगा। तो ये आपका ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एक्स आ जाएगा। उसके बाद में जी ओ एफ इंटू एक्स आपको निकालना है, तो ये भी आपका एक्स आ जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हेंस एफ ओ जी such that 0 infinity tends to r is defined as f o g x equal to x। तो यहाँ से अब क्या आता है, आगे चलते हैं। देखिए जी ओ एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज डिफाइंड एज जी ओ एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर जी ओ एफ ओ जी तो निकाला जा सकता है। फर्दर डोमेन ऑफ एफ ओ जी इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एंड डोमेन ऑफ जी ओ एफ इक्वल टू रियल। तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि जो जी कंपोजिशन ऑफ एफ है, जो इसकी डोमेन है, डोमेन ऑफ जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ जी। तो क्या है, ये आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है यहाँ से कि दोनों की डोमेन आपके इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर हम ख़त्म कर चुके हैं। हमारा वीडियो भी यहाँ ख़त्म हो चुका है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि समय समय पर जब हम अपने वीडियोज़ पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, यदि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो। और ये एक्सरसाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और या कोई +1 +2 का एग्ज़ाम हो, सभी में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है और आपको इसे करना है। थैंक यू।